दरवाजा भी किसी हवेली की दरवाजे की तरह चल करके खुला। हॉल में कोई नहीं था, सारी बत्तियां बंद थी। कमरे में से किसी के सिसकने की गंदी सी हंसी की आवाज आ रही थी। जैसे क्या होगा जब कैरियर की चिंता में घुलते हुए लड़के प्रेम की पगडंडियों पर फिसलने लग जाए? या फिर क्या होगा जब डर के बावजूद भानगढ़ के किले में रात गुजारने जाए? या फिर क्या होगा जब एक अनप्लान्ड रोड ट्रिप डिजास्टर बन जाए? या फिर क्या होगा जब लड़कपन क्रिमिनल्स का शिकार बन जाए या हत्या चढ़ जाए? लौंडे शेर होते हैं कुशल सिंह की लिखी हुई ये किताब है और बहुत खूब लिखी है, बहुत जबरदस्त लिखी है। भाषा का अगर बात करूं तो इसमें जो भाषा है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसे है कि अगर इसमें कुछ गालियों का उपयोग नहीं होता तो शायद ये भाषा भी इतनी परिपक्व नहीं बन पाती है। मैं गालियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुशल सिंह ने जो लौंडों के ऊपर लिखी है या फिर कह लीजिए 5 लड़कों की जो कहानी लिखी है, अगर इसमें गालियां नहीं होती तो ये फिर इतना मजा नहीं देती जितना कि देनी चाहिए। ये किताब आपको हंसाती है, गुदगुदाती है और कई बार ठहाके मारने पर मजबूर कर देती है। और लौंडों की दास्तां तो बताती है कि लौंडे किस तरह होते हैं, सख्त लौंडे किस तरह होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ और उसके बाद में कुछ चंद लाइनें सुनाता हूँ जो कि लौंडों के ऊपर है। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि वो लाइनें भी सुन सको और ये किस्सा भी। किस्सा तो कुछ यूं है। खोली आज शांत थी, अजीब सा सन्नाटा और बीच बीच में उस सन्नाटे को चीरती अजीब सी आवाज़ें। खोली में दाखिल होते हुए संजू को बड़ी सी अनयूजुअल फीलिंग आई। दरवाज़ा भी किसी हवेली की दरवाजे की तरह चल करके खुला। हॉल में कोई नहीं था, सारी बत्तियां बंद थी। कमरे में से किसी के सिसकने की गंदी सी हंसी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चुड़ैल रोते रोते बीच में हंस रही हो। संजू धीरे से दरवाजे को धकेल कर कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करता है। सामने से उसे काला साया हिलता डुलता दिखाई देता है और अचानक से एक पंजा उसके पैरों को आगे बढ़ने से जकड़ लेता है। संजू की चीख निकल पड़ती, हाँ मम्मी, हे हाँ हाँ। किसी ने कमरे की बत्ती जलाई। सन्नी और पांडे पलंग के कोने पर पड़े पड़े हंसकर दौड़े हुए जा रहे थे। संजू के पैरों के पास लेटा हुआ आशु भी पेट पकड़कर ठहाके मार रहा था। दीक्षित बाथरूम के पास कंबल ओढ़े खड़ा था। टीवी पर कोई भूतिया पिक्चर चल रही थी। संजू को सारी सिचुएशन समझ आ गई। बच्चों क्या मजाक है, मेरी जान निकल गई होती तो। कमरे में ठहाके तेज हो गए थे। सालों अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता ना तो मेरा बाप तुमको बिजली के नंगे तारों पर चड्डियों की तरह सुखा देता। अचानक हुए इस बॉन्डे मजाक से संजू भौचक्का रह गया था, लेकिन उन चारों पर उसके गरियाने का कोई असर नहीं हुआ। हंसी के फव्वारे अभी भी जारी थे। ये थे 4 लौंडों की एक 5वें लौंडे के साथ में छोटा सा मजाक। तो ये कहानी है 5 लौंडों की जो कि दिल्ली में रहते हैं और अपने करियर को सेट करने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि लौंडों के बीच में लड़कियां हमेशा आती रहती है, लेकिन ये भी लौंडे सख्त थे। तो इन सख्त लौंडों के बीच में भी एक लड़की आती है जो कि चारों को चूना लगा जाती है। अब वो चूना किस तरह लगाती है आप किताब में जरूर पढ़ेंगे। एक बार ये रोड ट्रिप का प्लान बनाते हैं। सोचते हैं दिल्ली से आगरा जाया जाए मुजरा देखने के लिए। वहां पर मुजरा तो नहीं दिखता है, लेकिन बहुत कुछ दिख जाता है। उसके बाद में ये सोचते हैं कि भानगढ़ के किले में आधी रात को जाया जाए, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे डरावना और भूतिया जगह है। वो आधी रात को जाते तो हैं, लेकिन वहां पर एक दोस्त गुम हो जाता है। उसको ढूंढने के चक्कर में सबके पसीने निकल पड़ते हैं और 2 ढोंगी बाबाओं का भी सामना होता है। या फिर कह लीजिए कि 5 मिलकर एक जासूस बन जाते हैं जो कि किसी का भांडा फोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। लड़की का चक्कर बाबू भैया कुछ भी करवा देता है, तो ये लड़की के चक्कर में ही सारा काम करते हैं। या फिर कह लीजिए कि रजियां कभी कभी गुंडों में भी फंस जाती, तो लड़के भी कभी कभी गुंडों में फंस जाते हैं। तो लड़के किस तरह से गुंडों में फंसते हैं उसकी भी कहानी है। कहानी बहुत दिलचस्प है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो किताब को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और ठहाके भी लगाएंगे और बहुत सी बार सोचेंगे कि क्या लड़के हैं, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि किताब है तो किताब से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसी तरह लौंडे शेर होते हैं
ऐसे 5 लोगों की कहानी जो कि कूल ड्यूड नहीं बल्कि सख्त लोंडे है। ये उन लोगों की कहानी है जो क्लास से लेकर जिंदगी की हर बेंच पर पीछे बैठ जाते हैं। ये उनके प्रेम की नहीं, उनके स्ट्रगल की नहीं, उनके उन एडवेंचरस की दास्तां हैं जिनमें वे न चाहते हुए भी अक्सर उलझ जाते हैं। ये किताब आपको लौंडाई के दिनों की याद दिलाएगी। इसका हर पन्ना आपको गुदगुदाता हुए, चिकोटी काटते हुए मजेदार जर्नी पर ले जाएगा। मुझे ये किताब बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी इस किताब। इसमें कुछ चंद लाइनें हैं जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको मैं सुनाने चाहता हूँ। तो लाइनें कुछ यूं हैं, लौंडे शेर होते हैं उसके ऊपर कि लौंडे शेर होते हैं, ये आम के पेड़ पर लटके कसीले बेर होते हैं, कहीं भाई कहीं भीड़ू कहीं खोटे, कहीं छोटे तो कहीं गुरु होते हैं, यारों के यार और कमीनों के सरदार होते हैं, बुलेट, मास्टर, ढक्कन, खजूर से उलुल जुलुल इनके नाम होते हैं। दोस्तों के बीच के यह टाइगर रात में बत्ती जला के सोते हैं। कभी जो गलियों में फिरते थे शाह से, वो ऑफिस की फाइलों पे ढेर होते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, लौंडे शेर होते हैं। और भी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो आप जरूर पढ़िएगा या फिर किताब को खरीदिएगा। किताब खरीदना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, गुदगुदाती हुई भी है और मजेदार है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं हिंदी किताबों के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको हिंदी किताबों से प्रेम है, हिंदी किताबों को जानने की तीव्र इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना भी चाहिए और लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने लौंडों के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजें लेकर, कुछ नई किताब लेकर। तो ये थी लौंडे शेर होते हैं, जिसे लिखी थी कुशल सिंह ने और हिंदी पब्लिशर ने छापा है। बाकी कहानी आपको पता चली गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।